जय माता दी। आज हम पाप मोचनी एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में जानेंगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपको अनेक सी एकादशियों की कथा सुनाते हुए देखा है। बहुत सी कथाओं का वर्णन भी आपने हमें विस्तार पूर्वक किया है। आज मैं आपसे पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके आपकी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पशुपति राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से यह प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानदाता को बतलाया वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। प्रथम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भगत महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मजुघोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गायन करना शुरू किया। जो महर्षि मेधावी भी मजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विपर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी यही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को
समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरह भरकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधायुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की सड़गंध अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मजुगोसा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मजुगोसा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। मजुगोसा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, ए पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी पाप तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मजुगोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री हरि।